याद करिए साल 2014 का आम चुनाव। जब बीजेपी ने नरेंद्र मोदी का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए आगे किया तो न सिर्फ बीजेपी के ही कई वरिष्ठ नेता नाराज हो गए थे, बल्कि एनडीए के वरिष्ठ नेता नीतीश कुमार भी मोदी का नाम आगे आने से दिक्कत महसूस करने लगे। वो मोदी के चेहरे से इस कदर खफा नजर आए कि उन्होंने एनडीए से रिश्ता ही तोड़ लिया था। लेकिन उनके एनडीए से जाने से बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ा और बीजेपी नरेंद्र मोदी को पीएम पद का चेहरा बनाकर चुनावी समर में कूद गए, जिसका परिणाम ये हुआ कि बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आई। इतना ही नहीं, 2019 का चुनाव हुआ तो एक बार फिर देश की जनता ने मोदी के चेहरे पर मुहर लगाई और बीजेपी लगातार दूसरी बार सत्ता में लौटी। लेकिन अब जब साल 2024 के आम चुनावों में सिर्फ 2 साल ही बचे हैं तो एक बार फिर नीतीश को मोदी के खिलाफ खड़ा करने की कोशिशें होने लगी हैं और ये कोशिश कोई और नहीं, खुद जेडीयू कर रही है। दरअसल कभी खुद मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे उपेंद्र कुशवाहा ने जब से नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू का दामन थामा है, लगता है 2024 के आम चुनावों में वो नीतीश को पीएम का चेहरा बनाने के मिशन में जुट गए। लेकिन शायद उनकी ये मजबूरी भी है कि बिहार में बीजेपी के साथ मिलकर जेडीयू सरकार चला रही है, इसीलिए वो खुलकर कुछ बोल नहीं पा रही है। लेकिन हाँ, उन्होंने इशारों ही इशारों में जरूर बता दिया है कि नीतीश कुमार में भी पीएम बनने के गुण हैं, लेकिन इसे पीएम मोदी को चुनौती देने के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। मीडिया से बात करते हुए जेडीयू के राष्ट्रीय संसदीय बोर्ड के चेयरमैन उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, लोगों ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया और वो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन देश में कुछ ऐसे भी हैं जो प्रधानमंत्री बनने की क्षमता रखते हैं। इनमें नीतीश कुमार भी हैं। उन्हें पीएम मटीरियल कहा जाना चाहिए और इसका मतलब ये नहीं कि वो पीएम मोदी को चुनौती दे रहे हैं। आज की तारीख में नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। जनता ने उनको प्रधानमंत्री बनाया है, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उनके अतिरिक्त और भी कई लोग देश में हैं जो पीएम बनने की सलाहियत रखते हैं और उसमें नीतीश कुमार जी का भी नाम है। तो स्वाभाविक रूप से नीतीश कुमार जी को पीएम मटेरियल कहा जाना ही चाहिए। तो इसमें कोई गलत नहीं हुई कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल है? या कौन कहता है कि नीतीश कुमार जी में सलाहियत नहीं है पीएम बनने की? हाँ, नरेंद्र मोदी जी आज प्रधानमंत्री हैं, उनके पद को चुनौती देने की बात नहीं है। अलायंस में हम हैं और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी में तमाम तरह की सलाहियत है, इस बात को कौन इनकार करे। जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ी ही सफाई से नीतीश कुमार को पीएम मटीरियल भी बता दिया और पीएम मोदी की तारीफ भी कर दी, यानी सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। लेकिन ये तो आप भी जानते हैं कि सियासत में अक्सर घुमा फिराकर ही अपनी बात कही जाती है। जो सीधे सपाट बात करे वो नेता ही क्या। वैसे उपेंद्र कुशवाहा के बारे में भी थोड़ा सा आपको बता देते हैं। ये वही उपेंद्र कुशवाहा हैं जो बिहार में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी बनाकर एनडीए के छाते के नीचे आकर 2014 का चुनाव लड़े थे। लेकिन 2019 का आम चुनाव आते आते उन्होंने मोदी सरकार का साथ छोड़ दिया, एनडीए से भी अलग हो गए। लेकिन परिणाम क्या हुआ? 2014 में मोदी लहर में 3 लोकसभा सीट जीतने वाली कुशवाहा की पार्टी 2019 के आम चुनावों में खाता भी नहीं खोल सकी। इस हार के बाद जब बिहार चुनाव हुआ और नतीजे आए तो बीजेपी बड़ी पार्टी बनकर उभरी और नीतीश कुमार फिर से सत्ता में लौटे तो उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पार्टी आरएलएसपी का जेडीयू में विलय कर लिया। इससे पहले साल 2013 में नीतीश से मतभेद के बाद उन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली थी। ऐसे में जेडीयू में शामिल होना एक तरह से कुशवाहा की घर वापसी है। बहरहाल जो भी जिस तरह से कुशवाहा ने नीतीश कुमार को पीएम मटीरियल बताकर अब एक नई बहस छेड़ दी है। क्या आपको भी लगता है नीतीश कुमार 2024 में मोदी के खिलाफ पीएम चेहरा हो सकते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।